हेलो स्टूडेंट्स, तो ये क्वेश्चन नंबर 21 है हमारा। इसके पहले 22 लेक्चर हमारे हो चुके हैं। आज हमारा 23rd लेक्चर है। क्वेश्चन नंबर 21 से स्टार्ट करता हूं और जो भी रिमेनिंग प्रॉब्लम है उसको करने की कोशिश करते हैं। सो ये क्वेश्चन है, शो दैट द डिफरेंस बिटवीन द स्लोप ऑफ लाइन गिवन बाय tan स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा एक्स स्क्वायर माइनस 2xy tan थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा वाई स्क्वायर इक्वल टू 0 इज 2। आपको बोल रहा है ये जो लाइन गिवन है इसके जो दो स्लोप रहेंगे, क्योंकि ऑब्वियस बात है दिस इज जॉइंट इक्वेशन एंड एवरी जॉइंट इक्वेशन हैव टू स्लोप्स। तो ये जो जॉइंट इक्वेशन है आपको बताना है इसके जो दो स्लोप रहेंगे उनका डिफरेंस 2 आना चाहिए। मतलब आपको प्रूफ करना है m1 माइनस m2 इक्वल्स टू 2। तो देखेंगे, सबसे पहले मैंने इक्वेशन उतारा tan स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा एक्स स्क्वायर माइनस 2xy tan थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। कंपेयर करेंगे इसे स्टैंडर्ड इक्वेशन से, तो कंपेयर इक्वेशन विथ ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल टू 0। अब कंपेयर करेंगे तो देखो, एक्स स्क्वायर के सामने जो होता है उसे a कहते हैं, एक्स स्क्वायर के सामने जो होता है उसे a कहते हैं, और यहाँ एक्स स्क्वायर के सामने tan स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा है, मतलब a का वैल्यू है tan स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा। उसके बाद xy को छोड़कर जो बचता है उसे 2h कहते हैं। यहाँ xy को छोड़कर बच रहा है माइनस 2 tan थीटा, मतलब 2h का वैल्यू है माइनस 2 tan थीटा, क्योंकि xy को छोड़कर 2h होता है या xy को छोड़कर माइनस 2 tan थीटा है, तो 2h इक्वल टू माइनस 2 tan थीटा। b वाई स्क्वायर के सामने जो होता है उसे b कहते हैं, यहाँ वाई स्क्वायर के सामने साइन स्क्वायर थीटा है, मतलब b का वैल्यू साइन स्क्वायर थीटा है। अब जैसे कि आपको पता है m1 प्लस m2 का फॉर्मूला होता है माइनस 2h अपॉन b। यहाँ मैंने माइनस लगाया, 2h का वैल्यू माइनस 2 tan थीटा लिखा, तो फॉर्मूले का माइनस अलग, 2h का वैल्यू माइनस 2 tan थीटा है, अपॉन में b का वैल्यू है साइन स्क्वायर थीटा। माइनस इंटू माइनस प्लस आएगा, मतलब 2 tan थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। m1 m2 का होता है a अपॉन b। a की बात करूंगा तो a की वैल्यू है tan स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा अपॉन b की वैल्यू है साइन स्क्वायर थीटा। m1 प्लस m2 इक्वल्स टू यहां लिखा माइनस इंटू माइनस प्लस 2 tan थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। अब मैं यहां पे एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला लगाता हूं, और स्टैंडर्ड फॉर्मूला है m1 माइनस m2 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर माइनस 4 m1 m2। ये फॉर्मूला ज्यादा तकलीफ नहीं देगा आपको, क्योंकि ये फॉर्मूला आप ऑलरेडी देख चुके हो। आप इसको ऐसा भी याद रख सकते हो, a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। आपको याद नहीं होगा तो आपको ये पता होगा, ये फॉर्मूला डिराइव करके दिया है a प्लस बी का स्क्वायर माइनस a माइनस बी का स्क्वायर इक्वल टू 4ab। तो इसी फॉर्मूले को इधर उधर कन्वर्ट करके ये फॉर्मूला आप बना सकते हो कि m1 माइनस m2 का स्क्वायर इक्वल्स टू m1 प्लस m2 का स्क्वायर माइनस 4 m1 m2। m1 माइनस m2 में मैंने यहाँ इसलिए इक्वेशन लाया क्योंकि आपको m1 माइनस m2 लाना है, इसलिए मैंने इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट किया। अब मैं यहाँ पे वैल्यू पुट करूंगा तो अच्छे से ध्यान देंगे। मैं यहाँ लिखता हूँ m1 माइनस m2 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू, ये है m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर। m1 प्लस m2 की वैल्यू है 2 tan थीटा डिवाइड बाय साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। m1 प्लस m2 की वैल्यू है 2 tan थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, उसका किया स्क्वायर माइनस 4 m1 m2 होता है। m1 m2 का वैल्यू है जो आया है ये है tan स्क्वायर थीटा, इसको ब्रैकेट में लिख देता हूं, tan स्क्वायर थीटा प्लस में cos स्क्वायर थीटा अपॉन में साइन स्क्वायर थीटा। तो m1 प्लस m2 का वैल्यू लिखा 2 tan थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 m1 m2 का वैल्यू लिखा मैंने tan स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, और ये 4 वैसे का वैसा। अब ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड है कि आपको कैसे सॉल्व करना है। मैं इसे करा देता हूं इजी वे से। आप बताइए, ये होल स्क्वायर है, होल स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर 4, ये आएगा tan स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। ये 2 है, 2 का स्क्वायर 4, यह आएगा tan स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। होल स्क्वायर मतलब सारे टर्म्स का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4, tan स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। यहां सॉल्व करूंगा, ये 4 है, मैं tan स्क्वायर को यहां लिख सकता हूं साइन स्क्वायर थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा, प्लस में बचा cos स्क्वायर थीटा और अपॉन में बचा साइन स्क्वायर थीटा। यहां पर मैंने tan स्क्वायर थीटा को लिखा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा। अब यह आएगा 4
टेन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन का पावर 4 थीटा आएगा। ऑब्जर्व कीजिए, 2 2 ज़ा 4 -4 अपॉन में कुछ नहीं यानी 1, प्लस का साइन रहा तो क्रॉस मल्टीप्लाई और नीचे का मल्टीप्लाई, मतलब आएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस का पावर 4 थीटा। कैसे 4 थीटा आया? कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा कॉस का पावर 4 थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा नीचे का मल्टीप्लाई और उसके नीचे है साइन स्क्वायर थीटा। मतलब यहां आया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस का पावर 4 थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में आया साइन स्क्वायर थीटा। अब ये 4 है, टेन स्क्वायर थीटा को लिख सकता था मैं साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर थीटा को लिखा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा और नीचे आया साइन का पावर 4 थीटा -4। ऊपर की टर्म अपॉन में है तो ऊपर की टर्म का जो अपॉन वाला टर्म है उसको नीचे उतारिए तो यह आएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस का पावर 4 थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा। मतलब ऊपर की जो टर्म अपॉन में थी उसका नीचे वाला जो टर्म था अपॉन वाला उसको नीचे वाले टर्म से इंटू किया तो आया कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। सेम यहां पर भी आप ये जो ऊपर वाली टर्म अपॉन में है उसका ये जो टर्म है उसको नीचे उतारोगे तो ये आएगा 4 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा साइन का पावर 4 थीटा, मतलब ये नीचे उतारा मैंने, माइनस में बचा 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस का पावर 4 थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा। आप अभी भी याद रखो आपको m1 माइनस m2 का वैल्यू 2 लाना है और उसके लिए ये सॉल्व कर रहे हैं। इसे मैं रब कर देता हूं। अब यहां ध्यान देंगे, इन दोनों में से मैं 4 निकालता हूं कॉमन। मैं 4 कॉमन निकालूंगा तो यहां आएगा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा। ये साइन का पावर 4 थीटा है, सॉरी ये साइन का पावर 4 थीटा को भी आप एट ए टाइम सॉल्व कर सकते थे लेकिन अभी ठीक है। माइनस यहां से मैंने 4 कॉमन निकाला तो यहां बचा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस का पावर 4 थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा। यहां साइन स्क्वायर के साथ 2 साइन कैंसिल होंगे तो 2 बचेगा, क्योंकि नीचे 4 साइन थे, साइन का पावर 4 था तो साइन स्क्वायर के साथ साइन स्क्वायर कैंसिल तो 2 साइन बचे। तो यहां आया 4 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा माइनस में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस का पावर 4 थीटा अपॉन में कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा। अब ये 4 है, डिनोमिनेटर सेम है और डिनोमिनेटर सेम रहा तो एक बार तो यहां आएगा कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा। डिनोमिनेटर सेम है इसलिए एक बार। ऊपर आएगा 1 माइनस ब्रैकेट में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस का पावर 4 थीटा। अब ये 4 है, यह आएगा 1 माइनस, जब आप ब्रैकेट ओपन करते हो माइनस के बाद का तो ब्रैकेट के अंदर जितने भी टर्म है उसके साइन चेंज होते हैं तो यहां आएगा साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस का पावर 4 थीटा अपॉन में आएगा कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। अब यह आएगा 4 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा आइडेंटिटी से होता है कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है कॉस स्क्वायर थीटा। यहां बचेगा माइनस कॉस का पावर 4 थीटा अपॉन में आएगा कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। अगेन बता रहा हूं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है कॉस स्क्वायर थीटा, माइनस में बचा कॉस का पावर 4 थीटा अपॉन में आया कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। अब ये 4 है, कॉस स्क्वायर थीटा और कॉस का पावर 4 थीटा, इसमें से मैं कॉस स्क्वायर थीटा लेता हूं कॉमन। तो ऊपर यदि मैंने कॉस स्क्वायर थीटा कॉमन लिया तो यहां कॉस स्क्वायर थीटा कॉमन लिया तो 1 आएगा, इसकी जगह 1 आएगा, माइनस कॉस का पावर 4 में से कॉस स्क्वायर गया तो यहां आएगा कॉस स्क्वायर थीटा, नीचे आएगा कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा। अब ये कॉस स्क्वायर के साथ कॉस स्क्वायर थीटा कैंसिल हो जाएगा तो ये आएगा 4 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में आया साइन स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर के साथ कॉस स्क्वायर थीटा कैंसिल, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिखा साइन स्क्वायर थीटा। अब साइन स्क्वायर के साथ साइन स्क्वायर कैंसिल, ये आया 4
ये 4 वैल्यू आया m1 माइनस m2 का होल स्क्वायर। तो मैं इसे लिखूंगा m1 माइनस m2 का स्क्वायर इक्वल टू ओनली 2 का स्क्वायर, क्योंकि हमें -2 की जरूरत नहीं, हमें 2 ही लाना है। तो यहाँ पे स्क्वायर के साथ स्क्वायर कैंसिल, तो आंसर आया m1 माइनस m2 इक्वल्स टू 2। मतलब जो हमें गिवन इक्वेशन दी थी उसके दोनों स्लोप्स का डिफरेंस 2 आया। यहाँ पे हमारा आंसर फिनिश। देख लेंगे इसे एक बार, उसके बाद नेक्स्ट प्रॉब्लम करते हैं। अब इस क्वेश्चन की तरफ ध्यान देंगे सभी। क्वेश्चन बोल रहा है फाइंड द कंडीशन दैट द इक्वेशन ay स्क्वायर प्लस bxy, ये x है, प्लस ex प्लस dy इक्वल टू 0 मे रिप्रेजेंट ए पेयर ऑफ लाइन। आपको कंडीशन निकालनी है। तो सबसे पहले इक्वेशन उतारेंगे ay स्क्वायर प्लस bxy प्लस ex प्लस dy इक्वल टू 0। हम लिखेंगे कंपेयर इक्वेशन। अब ये स्मॉल लेटर्स में वर्ड लिखे हैं तो हम कैपिटल में इसको कंपेयर करेंगे। तो कंपेयर इक्वेशन विथ ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल्स टू 0। मैंने इस गिवन इक्वेशन को कंपेयर किया कैपिटल ax स्क्वायर प्लस 2 कैपिटल hxy प्लस कैपिटल by स्क्वायर प्लस 2 कैपिटल gx प्लस 2 कैपिटल fy प्लस कैपिटल c इक्वल्स टू 0। कंपेयर करने के बाद पता चलेगा कि एक्स स्क्वायर वाला टर्म ही अवेलेबल नहीं है, मतलब यहाँ a की वैल्यू 0 है। फिर एक्स वाई वाली टर्म 2h होती है, तो यहाँ 2h की वैल्यू b है। ये देखो एक्स वाई के सामने b है, एक्स वाई के सामने 2h, 2h का वैल्यू b है, h का वैल्यू है b/2, कैपिटल B का वैल्यू है a। वाई स्क्वायर के सामने जो रहता है उसे b कहते हैं, वाई स्क्वायर के सामने a है, कैपिटल B का वैल्यू a है। 2g का वैल्यू e है, मतलब g का वैल्यू e/2 है। 2f का वैल्यू d है, मतलब f का वैल्यू है d/2 और कांस्टेंट नहीं है, मतलब c का वैल्यू 0 है। अब आपको बोल रहा है कंडीशन निकालना है कि इक्वेशन रिप्रेजेंट कर रही है क्या, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। तो हम बोलेंगे गिवन इक्वेशन रिप्रेजेंट्स पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन इफ। ये गिवन इक्वेशन का पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट करेंगे इफ abc प्लस 2fgh माइनस af स्क्वायर माइनस bg स्क्वायर माइनस ch स्क्वायर इक्वल टू 0। जब abc प्लस 2fgh माइनस af स्क्वायर माइनस bg स्क्वायर माइनस ch स्क्वायर की वैल्यू 0 रहेंगी, तब ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट करती है। अब मैं इससे कंडीशंस निकालने वाला हूं। चलो a की वैल्यू 0 है, तो आएगा 0 इंटू b की वैल्यू a स्मॉल a, c की वैल्यू 0, प्लस में आता है 2 इंटू एफ इंटू जी इंटू एच, एफ का वैल्यू d/2, g का वैल्यू e/2, h का वैल्यू b/2 स्मॉल b/2, माइनस एफ स्क्वायर, a का वैल्यू 0, एफ स्क्वायर d/2 का स्क्वायर, माइनस bg स्क्वायर, b का वैल्यू a है, g स्क्वायर, g का वैल्यू है e/2 का स्क्वायर, माइनस ch स्क्वायर, c का वैल्यू 0 है, h का वैल्यू है b/2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। 0 इंटू एनीथिंग करूंगे तो 0 आएगा, 2 के साथ 2 कैंसिल आएगा, तो ये आएगा BED/4। 0 इंटू एनीथिंग 0 आएगा, ये आएगा AE²/4, 4 आएगा ये, होल स्क्वायर था E²/2 का स्क्वायर 4। 0 इंटू एनीथिंग 0 इक्वल्स टू 0। मैं 0 वाले सारे टर्म छोड़ रहा हूं, तो यहाँ आएगा BED/4 माइनस AE²/4 इक्वल टू 0। डिनोमिनेटर सेम है इसलिए एक बार, तो यहाँ आएगा BED माइनस AE² इक्वल टू 0। क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ 0 इंटू एनीथिंग 0, तो आएगा BED माइनस AE² इक्वल टू 0। यहाँ से मैं E लेता हूँ कॉमन, तो यहाँ आएगा BD माइनस AE इक्वल टू 0। यहाँ से E कॉमन लिया तो BD बचा, यहाँ से E कॉमन लिया तो AE बचा। इसका मतलब E इक्वल टू 0,
एंड बी डी माइनस ए इक्वल टू 0। इसको लिख सकते हैं आप बी डी इक्वल्स टू ए। तो ये रिक्वायर्ड कंडीशन है जब इक्वेशन रिप्रेजेंट करेंगे पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। ए इक्वल टू 0 एंड बी डी इक्वल टू ए आर रिक्वायर्ड कंडीशंस। देख लेंगे ये प्रॉब्लम। सो ये क्वेश्चन देखेंगे अभी। क्वेश्चन नंबर 23। इफ द लाइन गिवन बाय ax square plus 2hxy plus by square equal to 0 फॉर्म एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। आपको बोल रहा है ये जो लाइन है वो क्या बना रही है, इक्विलेटरल ट्राइंगल विद द लाइन lx plus my equals to 1। सो शो करना है ब्रैकेट में 3a plus b कुछ नहीं यानी इनटू a plus 3b इक्वल टू 4h स्क्वायर। इसे सॉल्व करूंगा मैं बोलूंगा द लाइन विच लाइन ax square plus 2hxy plus by square equal to 0 form an equilateral triangle with line lx plus my equals to 1। therefore theta equal to 60 degree। sorry, this is not 30, 60 degree। why theta is 60 degree? as it is given that this line makes an equilateral triangle with lx plus my equals to 1। और कोई भी लाइन किसी के साथ इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाती है तो इक्विलेटरल ट्रायंगल में हर एंगल होता है 60, मतलब मैं बोलूंगा थीटा इक्वल्स टू 60 डिग्री। अब हमें पता है tan थीटा इक्वल्स टू मॉड 2 अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन ए प्लस बी। यहाँ पे ये फॉर्मूला मैंने इसलिए लगाया क्योंकि आंसर में ए बी और एच चाहिए और यही ऐसा फॉर्मूला है जिसमें ए बी और एच है। यहाँ पर tan थीटा की वैल्यू 60 क्योंकि थीटा 60 निकाला मैंने अभी। मॉड 2 अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन में ए प्लस बी। tan 60 की वैल्यू √3 होती है, यह आएगा मॉड 2 अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन में ए प्लस बी। tan 60 की वैल्यू √3। अब लिखूंगा स्क्वायरिंग बोथ साइड। स्क्वायरिंग बोथ साइड के बाद यह आएगा √3 का स्क्वायर, यह आएगा 2 का स्क्वायर 4, यह आएगा रूट एच स्क्वायर माइनस ए बी का होल स्क्वायर अपॉन में ए प्लस बी का होल स्क्वायर। √3 का स्क्वायर किया, 2 का स्क्वायर 4 किया, इसका भी स्क्वायर किया, नीचे वाले टर्म का भी स्क्वायर किया, अपॉन में कुछ नहीं आने वाला। ये √3 का स्क्वायर 3 आएगा, ये 1 है, ये 4 है, रूट के साथ स्क्वायर कैंसिल होकर ब्रैकेट में बचेगा एच स्क्वायर माइनस ए बी। यहां ए प्लस बी का होल स्क्वायर आएगा ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इक्वल टू का साइन है, क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूं, 3 इंटू ए स्क्वायर 3a स्क्वायर, 3 2 6ab, 3 इंटू बी स्क्वायर 3b स्क्वायर। इसको 4 से इंटू करूंगा तो यह आएगा 4h स्क्वायर माइनस 4ab, 4h स्क्वायर माइनस 4ab। अब इसे सॉल्व करता हूं तो यह आएगा 3a स्क्वायर प्लस 6ab, माइनस 4ab इधर आएगा तो आएगा प्लस 4ab, माइनस का प्लस हो गया, प्लस में बचेगा 3b स्क्वायर, यह आएगा माइनस 4h स्क्वायर इक्वल टू 0। यहां मैंने माइनस 4ab को इधर लेके गया तो प्लस 4ab आया, प्लस 4h स्क्वायर को इधर लेके आया तो माइनस आया और इक्वल टू में 0 बचा। अब यह आएगा 3a स्क्वायर प्लस 10ab आएगा, 6ab और 4ab 10ab प्लस 3b स्क्वायर से ब्रैकेट में लिख देता हूं माइनस 4h स्क्वायर इक्वल टू 0। ऐसा आएगा ये। अब इसे आगे सॉल्व करता हूं, मिटाना पड़ेगा इसे। जैसे कि ये आपको दिख रहा है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके फैक्टर लेंगे, 3 3 = 9 और नीचे प्लस 10। तो ऐसे टर्म चाहिए, ऐसे दो वैल्यूज चाहिए जिसको ऐड करके 10 आता है, मल्टीप्लाई करके 9 आता है। तो इसको लिख रहा हूं 9 + 1, 9 और 1 10, 9 1 = 9। तो यहां आएगा 3a स्क्वायर प्लस 10ab के फैक्टर ये आए तो प्लस 9ab प्लस 1ab प्लस 3b स्क्वायर, ये एक ब्रैकेट में, माइनस में बचा 4h स्क्वायर इक्वल टू 0। ऐसा आएगा ये।
इन दोनों में से 3a कॉमन लेता हूँ, यहाँ से 3a कॉमन लिया तो a आएगा। 9 3 के टेबल में 3 बार a निकला तो b बचा। इसको और एक बार कॉपी करेंगे, इसको एक बार कॉपी, इन दोनों में कॉमन निकलेगा प्लस b, -4h² इक्वल टू 0। ये 2 बार है ब्रैकेट तो एक बार a प्लस 3b, नया ब्रैकेट 3a प्लस b -4h² इक्वल टू 0। यह आपका रिक्वायर्ड आंसर है। देख लेंगे इसे एक बार। अब इस इक्वेशन की तरफ ध्यान देंगे। इफ line x plus 2 equal to 0 coincide with one of the line represented by the equation x square plus 2xy plus 4y plus k equal to 0। ये जो लाइन दी है ये दो लाइन को मिलके बनती है, क्योंकि ये जॉइंट इक्वेशन दिख रही है। तो ये जो दो लाइनों से मिलके बनी है, उस दो लाइनों में से एक इक्वेशन इसके कोइंसाइड होती है, तो आपको शो करना है k इक्वल्स टू -4। बहुत ईजी है, मैं बताता हूँ। ये देखिए x² प्लस 2xy प्लस 4y प्लस k इक्वल टू 0, इसको इक्वेशन 1 देके आप गिवन लिखिए। हाँ, अब x प्लस 2 इक्वल टू 0, आप इसको भी गिवन लिखिए। अब ये जो लाइन है, ये इस लाइन की जो दो लाइन है, उन दो लाइनों में से कोई तो भी एक के कोइंसाइड है। तो मैं सिंपल बताता हूँ, मैं बोलता हूँ लेट वन ऑफ द लाइन ऑफ गिवन लाइन इन वन इज, मतलब इक्वेशन 1 में जो दो लाइन दी है उसमें से कोई एक लाइन है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0। मैंने बोला ये जिन दो लाइनों से मिलके बनी है उनमें से एक लाइन है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, वो इस लाइन के कोइंसाइड है। अब इस लाइन के कोइंसाइड है तो मैं इसका बेटा जॉइंट इक्वेशन निकालता हूं। देयरफॉर जॉइंट इक्वेशन आएगा x प्लस 2 u ax प्लस बी वाई प्लस सी वी इक्वल टू 0, u इंटू वी इक्वल्स टू 0। अब ये दो ब्रैकेट है तो मैं सेकेंड ब्रैकेट को दो बार लिख देता हूं, ax प्लस बी वाई प्लस सी, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0। फर्स्ट ब्रैकेट को ब्रेक करता हूं तो आएगा x प्लस 2, सेकेंड ब्रैकेट को दो बार लिख के पहले ब्रैकेट को ब्रेक किया। अब x इंटू ए एक्स आएगा ax², x इंटू बी वाई bxy, x इंटू सी cx आएगा, 2 इंटू ए एक्स आएगा 2ax, 2 इंटू बी वाई आएगा 2by, 2 इंटू सी आएगा 2c इक्वल्स टू 0। इसको दूंगा मैं इक्वेशन नंबर 2। ये लाइन गिवन थी, ये लाइन भी गिवन थी, और ये लाइन इस लाइन की कोई एक इक्वेशन के कोइंसाइड थी, तो मैंने इस लाइन की कोई एक इक्वेशन माना ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। फिर मैंने इस लाइन को इसके साथ कंबाइन किया तो ये आया, इसको दिया मैंने इक्वेशन नंबर 2। अभी मैं इक्वेशन नंबर 1 और 2 को कंपेयर करता हूं। तो कंपेयर करने के पहले ऐसा भी कर सकते थे, ax² प्लस bxy, यहां से x कॉमन लेते हो तो आएगा c प्लस 2ax प्लस 2by प्लस 2c इक्वल्स टू 0, इक्वेशन नंबर 2। अब लिखेंगे आप कंपेयर या कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2। आप कंपेयर करेंगे इक्वेशन 1 एंड 2, कंपेयर करते हैं। कंपेयर करने के बाद पता चलेगा आपको आंसर में k इक्वल टू -4 लगे। x² के सामने a है, यहाँ x² के सामने 1 है, मतलब a का वैल्यू 1 है। x² के सामने a है, x² के सामने 1 है, a का वैल्यू 1 है। xy के सामने 2 है, xy के सामने b है, b का वैल्यू 2 है, b का वैल्यू 2 है। यहां देखो x के सामने c प्लस 2 है, और यहाँ x वाला टर्म है ही नहीं, यहाँ x वाला टर्म नहीं है मतलब 0 है, और यहाँ x की वैल्यू c प्लस 2 है, मतलब c प्लस 2a इक्वल टू 0, c प्लस 2a इक्वल टू 0। उसके बाद y के सामने 2b है,
यहाँ y के सामने 4 है, 2b इक्वल टू 4। यहाँ लास्ट टर्म k है, यहाँ लास्ट टर्म 2c है, मतलब 2c का वैल्यू k, 2c का वैल्यू k, तो c का वैल्यू k अपॉन 2, 2c का वैल्यू k, c का वैल्यू k अपॉन 2। अब इसे सॉल्व करते हैं, काफ़ी इजी है, इससे आंसर आ जाएगा हमारा k इक्वल टू -4। सभी देखेंगे c का वैल्यू क्या है, यदि मैं c की बात करता हूँ तो c का वैल्यू है k अपॉन 2 प्लस 2a, 2 इंटू a का वैल्यू 1 इक्वल टू 0, तो यहाँ आएगा k अपॉन 2 प्लस 2 इक्वल टू 0, तो यहाँ आएगा k अपॉन 2 इक्वल टू -2 आएगा, प्लस 2 इधर गया तो -2 आया, अपॉन में कुछ नहीं आने 1, इक्वल टू का साइन है तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो k वन जा k आएगा, k वन जा k आएगा, 2 इंटू -2 आएगा -4, यहाँ पे आपका आंसर फिनिश। तो k का वैल्यू आया -4। कंपेयर करने के बाद देखिए a का वैल्यू 1 आया, b का वैल्यू 2 आया, c प्लस 2a का वैल्यू 0 था, c का वैल्यू k अपॉन 2 आया, प्लस 2 इंटू a का वैल्यू 1 आया, 2 वन जा 2 होता है, प्लस 2 इधर जाएगा तो -2 आएगा, अपॉन में कुछ नहीं आने 1, क्रॉस मल्टीप्लाई किया k वन जा k और ये -4, यहाँ पे आपका आंसर फिनिश। देख लेंगे इसे एक बार। सो आज की क्लास की बात करेंगे तो आज हमने 21, 22, 23, 24 ये 4 प्रॉब्लम कवर किए। इसके बाद एक ही क्लास रहेंगी लास्ट, उस लास्ट क्लास में जो भी रिमेनिंग प्रॉब्लम है वो कंप्लीट हो जाएंगे। होप्स सो आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझा होगा। तो आप पार्ट 1, पार्ट 2 ऐसा सीक्वेंस वाइज ये चैप्टर पढ़ेंगे, और आपको कुछ भी डिफिकल्टी आती है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखेंगे। आगे भी हम ऐसे ही ये चैप्टर कंटिन्यू करते रहेंगे, आने वाले चैप्टर्स आप अच्छे से पढ़ते रहेंगे। थैंक यू।